Assalamu alaikum students. I hope you are fine and doing well. Students, it's your English class and today is 6th January 2025. तो बेटे नेक्स्ट ईयर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, कल से स्टार्ट हुआ था। तो आपको कमिंग ईयर के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। इंशाल्लाह आपका पूरा साल बहुत अच्छा गुजरे। अब आपके फाइनल टर्म के पेपर्स भी इसी ईयर में आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे हों और ये साल आपके लिए बहुत यादगार हो। बहुत सारी दुआएं। तो बेटे हम लोग अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। कल हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था एन आंट एंड अ डॉग। मैंने आपको बताया था कि ये जो दो जानवर हैं, एक परिंदा है और एक आंट, ये इन दोनों की स्टोरी है। मैंने आपको बताया था जैसे इंसानों को एक साथ जब वो रह रहे होते हैं तो एक दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ती है, वो मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का जो है वो बहुत एहसास करते हैं। इसी तरह से जानवर भी ऐसे होते हैं। अल्लाह ताला ने जानवरों को भी ऐसे ही बनाया है, वो भी एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं ज़रूरत पड़ने पर। तो बेटे मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को स्टोरी नहीं बताऊँगी, मैं स्टोरी जब हम पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ ही आप लोगों को स्टोरी बताऊँगी, ठीक है। तो आज बेटे हम लोग इसकी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। अब पहले हम लोग यहाँ ऊपर देखते हैं, यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड गेस व्हाट द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट। हमने क्या करना है, हमने इस पिक्चर को देखना है और हमने गेस करने की कोशिश करनी है कि पिक्चर में ये स्टोरी है किस बारे में। पिक्चर जो है वो क्या डिस्क्राइब कर रही है हमें। तो बेटे यहाँ पर देखें क्या हो रहा है। यहाँ पर एक नीचे आंट है, बहुत यहाँ पर तो काफ़ी बड़ी सी बनी हुई है ना, रियल में छोटी सी होती है। तो ये आंट जो है वो पानी में गिर गई है और वो बहुत दुखी हो रही है, परेशान हो रही है। वो निकलने की कोशिश कर रही है वहाँ से, लेकिन उसे निकला नहीं जा रहा। वो हाथ पाँव मार रही है अपने। और यहाँ ऊपर देखें, ऊपर एक जो ट्री है, ट्री के ऊपर बैठी हुई है एक डव, वो उसे देख रही है। और देखिए इसके वो शौक में आ गई है। इसे क्या हुआ है, ये देखिए इसके यहाँ पे बनाए हुए ना उन्होंने, उसके रोंगटे खड़े हुए हैं। वो उसको देख के परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है इसको, ठीक है। अब हम ये दूसरी पिक्चर में देखें। दूसरी पिक्चर में यहाँ पे ऊपर एक डव बैठी हुई है ट्री के ऊपर, उसका मुंह दूसरी तरफ है। और यहाँ देखें, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसके हाथ में नेट है, वो इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, वो इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है ना। और यहाँ पर एक आंट है जो कि उसके पाँव के करीब है, ठीक है। तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चल रहा है, मुझे लगता है ये यहाँ पर इसकी हेल्प करना चाहती है। वो सोच रही है, परेशान हो रही है कि कैसे इसकी हेल्प करूँ, और ये भी यहाँ पर शायद इसको बचाना चाहती है। तो हम बेटे स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें फिर पता चलेगा कि असल में क्या हो रहा था। हमें कंप्लीट उसकी डिस्क्रिप्शन स्टोरी पढ़ने के बाद समझ में आएगी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 96। ओके। ऑन अ हॉट समर डे, a thirsty ant was looking for the water to drink. She searched for the water and finally reached a river. She climbed up a stone to drink water. She slipped and fell into the river. अब बेटे इस पैराग्राफ में हम क्या बता रहे हैं, इस पैराग्राफ में हम बता रहे हैं कि एक दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी और एक आंट जो है उसे बहुत प्यास लगी हुई थी। वो पानी ढूंढ रही थी, पानी तलाश कर रही थी हर जगह। तो क्या हुआ, पानी तलाश करते करते वो आखिरकार एक दरिया के किनारे पर पहुंच गई। उसने क्या किया, पत्थर पर चढ़ के ना पानी पीने की कोशिश करी थी। तो पत्थर के ऊपर से क्या हुआ, उसका पाँव स्लिप हो गया और वो पानी के अंदर गिर गई। आपने देखा ना, जो साहलों के पास, साहल जो होते हैं, ये दरियाओं के किनारे जो होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि पत्थर पड़े होते हैं, वो सारे पत्थर गीले होते हैं क्योंकि पानी उनके ऊपर पड़ता रहता है ना, तो वो गीले होते हैं। तो मुझे लगता है वो पत्थर भी गीला होगा, इसलिए उसका पाँव उसके ऊपर से स्लिप हो गया होगा। अब यहाँ देखिए, अ डव वाज सिटिंग इन अ ट्री नियर बाय। पास ही, उसके दरिया के पास ही एक क्या था, दरख्त था जिसके ऊपर एक डव बैठी हुई थी। शी सॉ द आंट फॉलिंग इनटू द रिवर। उसने देख लिया कि जो आंट है वो पानी के अंदर गिरी है। द डव क्विकली प्लक्ड अ लीफ एंड ड्रॉप्ड इट नियर द आंट। उसने क्या किया, उसने फ़ौरन से जल्दी से एक पत्ता तोड़ा, वो दरख्त के ऊपर बैठी थी ना,
के ऊपर कितने पत्ते होते हैं। उसने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा और उसने पानी के अंदर फेंक दिया। उसने क्यों फेंका भला? आप लोग सोचे तो भला, उसने पानी के अंदर पत्ता क्यों फेंका होगा भला उसके करीब? आप लोग सोचिएगा। यहाँ तक आज जो है हमारी रीडिंग होगी, यहाँ तक हम आज इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग इसकी रीडिंग कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम ये पता करने के लिए कि उसने पत्ता उसके करीब क्यों फेंका होगा, हम लोग कल इसके आगे रीडिंग करेंगे, फिर हमें पता चलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसकी यहाँ तक रीडिंग कंप्लीट कीजिएगा। बार बार 3 टाइम्स आप लोगों ने लास्ट में इसकी रीडिंग करनी है। और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे ना, उनको बार बार पढ़ना है स्पेलिंग्स के साथ। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से रीडिंग जो है वो आ जाए, आपको कोई भी वर्ड पढ़ने में मुश्किल ना हो। तो बेटे ये पिक्चर जो है वो तो यहाँ तक डिस्क्राइब हो गई, पूरी हो गई है ना। कि यहाँ पर देखें, इस पिक्चर में ये बताया, वो हमें यही नज़र आ रहा है ना कि एक जो है वो आंट है जो पानी पीने आई थी और वो स्लिप हो गई, दरिया में गिर गई है। और जो डव है वो ऊपर शौक में है कि इसको क्या हुआ है, तो वो उसकी हेल्प करना चाह रही है, परेशान होगी। तो उसने क्या किया, उसने पत्ता तोड़ के नीचे फेंक दिया। तो इससे उसकी कैसे हेल्प होगी, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इसकी रीडिंग अच्छे से कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ हमारा एक ना छोटा सा पार्ट रहता है, हम लोग वो भी कर लेते हैं कंप्लीट। आप लोग आ जाएंगे पेज नंबर 100 पे। यहाँ पर है लर्निंग टू स्पेल। अब हमने ये हमारे पास साइट वर्ड्स हैं जो कि पढ़ के देखने के अल्फाज होते हैं, हमने इन्हें देखना होता है और देख के पढ़ना होता है। ठीक है, तो हम लोग इन्हें पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, अबाउट, अबाउट। नेक्स्ट इज could, could, thought, thought. Next is think, think. And the last one is save, save. Okay, अब ठीक यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन साइट वर्ड्स को हम लोग इन बॉक्सेस के अंदर लिखेंगे। तो आपको पता है ये जो बॉक्सेस छोटे वाले एक साथ होते हैं बॉक्सेस, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग जितने भी ग्रास लेटर्स होते हैं यहाँ पर वो आते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3 ग्रास लेटर्स आ रहे हैं और 2 स्काई लेटर्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फर्स्ट वाला और थर्ड और फोर्थ यहाँ पर आ रहे हैं ग्रास लेटर्स, और ये 2 स्काई लेटर्स आ रहे हैं इसमें। और यहाँ पर 2 स्काई लेटर्स, 2 ग्रास लेटर, 1 रूट लेटर और 2 ग्रास लेटर्स, सॉरी स्काई लेटर्स। यहाँ पर 2 स्काई लेटर्स, 2 ग्रास लेटर्स एंड 1 स्काई लेटर। तो बेटे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन वर्ड्स को देखेंगे, हम देखेंगे इसमें कौन सा वर्ड आता है बोला फर्स्ट पे। देखिए यहाँ पे तो चारों आने हैं ग्रास लेटर, तो हम देखेंगे कौन सा वर्ड है इनमें से जिसमें चारों ग्रास लेटर्स हों। सेव, यस यहाँ पे है सेव, तो हम लोग इस सेव को यहाँ लिख लेंगे। इस तरह बेटे हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट पे कि कौन सा वर्ड है जिसमें 3 है ग्रास लेटर्स और 2 स्काई लेटर। तो यहाँ पर देखें 3 ग्रास लेटर्स हों और 2 स्काई लेटर। ये देखें गुड, इसमें ये वाला वर्ड आएगा। ठीक है, तो हम लोग ये लिख लेते हैं। ओके, अब इसके साथ देखें ग्रास लेटर, स्काई लेटर, ग्रास लेटर्स एंड स्काई लेटर। और यहाँ पर आएगा अबाउट। चलिए बेटे लिखिए आप लोग। अब यहाँ आगे देखें 2 स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर, रूट लेटर, स्काई लेटर्स। तो ये है थॉट, हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। इन द लास्ट वन यहाँ पर आएंगे 2 स्काई लेटर्स, 2 ग्रास लेटर्स एंड 1 स्काई लेटर। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर आएगा थैंक, तो हम लोग उसे लिख लेंगे यस, दैट्स इट। हम लोग अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग इसे ज़रूर अपनी बुक के ऊपर सॉल्व कीजिएगा। डेट एंड डे मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।